साथियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में लघुत्तम और महत्तम से संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से उनको हल सहित समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, सारे सवाल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जो विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय द्वारा कक्षा 6 में के लिए आयोजित की गई थी, विभिन्न वर्षों में जो परीक्षा, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाना चाहता हूँ। इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। पहला प्रश्न देखिए, 12, 24, 30 का लेस पर क्या है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो सीधा हमें 12, 24, 30 का लेस पर निकालना है। अब 12, 24, 30 का लेस पर निकालना है तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का भाग दिया 12 में तो 6 आ गया। 12, 24 में 2 का भाग दिया 12 और 30 में 2 का भाग दिया 15। अब फिर इन संख्याओं को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 में 2 का भाग दिया 3, 12 में 2 का भाग दिया 6, 15 में जाता नहीं, जिस संख्या में भाग नहीं जाता वो वैसी की वैसी लिख देते हैं। अब 3 का भाग देंगे, 3 में 3 का भाग दिया 1, 6 में 3 का भाग दिया 2 और 15 में 3 का भाग दिया 5। अब नीचे 2 और 5 संख्या रहेगी, वो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं है, अतः यहाँ ये सर पे कंप्लीट हो गया। तो हमारा लघुत्तम समापवर्ती हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इनको आपस में गुणा कर लेते हैं इनको। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया। 5 से 15, 15 30 60 दूनी 120। तो 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती 120 है। उत्तर आ गए समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 32, 64, 128 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इन संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करना है। तो हम 32, 64 और 28 को ऐसे लिख लेते हैं। फिर अब 2 का भाग दिया, 32 में 2 का भाग दिया 16, 64 में 2 का भाग दिया 32, 128 में 2 का भाग दिया 64। फिर इन संख्याओं में 2 को 2 से फिर डिवाइड करते हैं। 16 में 2 का भाग दिया 8, 32 में 2 का भाग दिया 16, 64 में 2 का भाग दिया 32। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 8 में 2 का भाग दिया 4, 16 में 2 का भाग दिया 8, 32 में 2 का भाग दिया 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 4 में 2 का भाग दिया 2, 8 में 2 का भाग दिया 4, 16 में 2 का भाग दिया 8। फिर इनको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 में 2 का भाग दिया 1, 4 में 2 का भाग दिया 2, 8 में 2 का भाग दिया 4। फिर 2 से भाग देते हैं। अब 1 का 1 आ गया, 2 में 2 का भाग दिया 1, 4 में 2 का भाग दिया 2। अब कंप्लीट हो गया, नीचे केवल 2 बचा है। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 2 हो गए। तो यहाँ लिख लेते हैं लसाअ बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनको आपस में गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो 32, 64 और 128 का लसाअ पर कितना हो गया 128। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 23 का वह छोटे से छोटा समापवर्ती ज्ञात कीजिए गुणज जिसे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, 10 और 13 शेष बचता है। यानी 18 का भाग दें तब तो बचे 7 शेष, 21 का भाग दें तब शेष बचे 10, 24 का भाग दें तब शेष बचे 13 और 23 का छोटे से छोटा गुणज यानी समापवर्ती ज्ञात करना है और इन संख्याओं का उनमें भाग दें तो क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें 18, 21 और 24 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना चाहिए। तो अब हम 18, 21, 24 का लघुत्तम ज्ञात करते हैं। 2 से भाग देते हैं 9, 21 में जाता नहीं, 21 का 21 आ गया, 24 में 2 का भाग दिया 12। फिर इन संख्याओं में 3 से डिवाइड करते हैं। 9 में 3 का भाग दिया 3, 21 में 3 का भाग दिया 7, 12 में 3 का भाग दिया 4। अब नीचे 3, 7, 4 बच के जो किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं है, तो यहाँ हमारा लघुत्तम समापवर्ती समाप्त हो गया। अब इन संख्याओं को आपस में इनको गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 7। तो इनको गुणा करने पर आ गए 504। तो हमारा लघुत्तम कितना आया 504। अब ये संख्या है जो 23 की छोटे से छोटे गुणज वाली, वो 504 का गुणज होगी। अब जो हमारे नीचे ऑप्शन में उत्तर दिए हुए हैं उनको हमें देखने से पता चलेगा कि ये गुणज कितनी बार करना पड़ेगा। तो लगभग 3000 के करीबन वो संख्याएं उत्तरों में दे रखी हैं। तो अब 504 को हम कितने से गुणा करें कि लगभग 3000 के करीबन संख्या है और फिर उसमें से 11 घटाएं, उसमें से उसमें से 11 घटाएं। तो देखिए
अब हम 6 से गुणा करेंगे 504 को और फिर 11 घटाएंगे, तो ये आगे 3024, इसमें से 11 घटा दिया 3013, वो गुणज है 3013 23 का, जिसमें 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7, 10 और 13 शेष बचता है। अब आप इसमें भाग देकर देख सकते हैं, 3013 में 18, 21 और 24 का भाग दोगे, प्रत्येक दिशा में 7, 10 और 13 शेष बचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18, 21 और 24 का लसागु पर निकाल लेंगे, जो कि कितना आया 504। वो संख्या 504 का गुणज होगी, तो 504 को 6 से गुणा किया, 3024 आ गया, उसमें से 11 घटा दिया, 3013 आ गया। 3013 है वो 23 का गुणज है, और 18, 21, 24 से हम विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक समय 7, 10 और 13 शेष बचते हैं। है समझ में? 18, 24, 72 का मैसेज ज्ञात कीजिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम 18, 24 और 72 में से सबसे पहले दो बड़ी संख्या ले लेते हैं, 24 और 72। 72 में 24 का भाग दिया तो कितना आया 3, पूरा 3 बार चला गया। अब जो दो संख्याएं हैं 18 और 24 उनका ले लेते हैं, तो 18 में 24 का 24 में 18 का भाग दिया तो अंतिम भाजक कितना है 6, तो हमारा मैसेज पे कितना होगा 6। ये सीधा सवाल है, इसमें मैसेज पे ज्ञात करना है, तो संख्याओं की सीधी मैसेज पे ज्ञात करने का हमने यहाँ निकाल लिया। अब 4 अंकों के अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21 तथा 28 से में से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। तो अब देखिए आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनका लसागु पर निकालेंगे, और वो संख्या जो बड़ी से बड़ी होगी वो इसके गुणज के रूप में होगी। तो फिर हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेकर जो लघुत्तम आएगा उसका भाग देंगे, तो वो संख्या आएगी वो पूरा पूरा भाग जाने वाली आएगी। फिर उसमें से जो शेष बचेगा वो 9999 में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से हम घटा देंगे। तो 4 अंकों से भाग जाने वाली संख्या वो क्या होगी, वो होगी 171 घटाने पर। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, 12, 18, 21 और 28 का लसागु पर निकालना है। तो यहाँ हमने 12 में 2 का भाग दिया 6, 18 में 2 का भाग दिया 9, 21 में भाग जाता नहीं तो 21 का 21 आ गया, 28 में 2 का भाग दिया 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 में 2 का भाग दिया 3, 9 में जाता नहीं, 21 में भी नहीं जाता और 14 में जाता है तो 7 आ गए। अब 3 से डिवाइड करेंगे इन संख्याओं को, तो 3 में 3 का भाग दिया 1, 9 में दिया 3, 21 में दिया 7 और 7 का 7 आ गया। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 1, 1 आ गया। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 252। अब देखिए 252 आ गया ना, 252 इनका लसागु आ गया। अब हमें ज्ञात करना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 4 अंकों से बड़ी संख्या में 252 का भाग देंगे लसागु का, तो वो 39 बार चला गया और शेष कितना बचा 171। तो 252 का भाग जानने वाली संख्या क्या होगी, पूरी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, वो होगी 9999 में से जो शेष बच रहे हैं 171 वो घटाने पर वो आएगी 9828। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 252 से पूर्णतः विभाजित होगी 9828। अब ये तो यानी 252 से विभाजित है, इसका मतलब वो 12, 18, 21, 28 से भी पूर्णतः विभाजित है। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जो कि हर दशा में 5 शेष बचने वाली हो, तो अब इसमें 5 आप जोड़ दीजिए 9828 में, तो वो संख्या आएगी 9833। यानी 9828 ऐसी संख्या है जिसमें 252 का भाग भी पूरा जाता है और 12, 18, 21 और 28 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। तो प्रत्येक दशा में 5 शेष कब बचेंगे, जब हम इनमें 5 जोड़ देंगे, फिर अब इनका भाग देंगे 12 का, 18 का, 21 का, 28 का, तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचते रहेंगे, तो वो संख्या होगी 9833। आया समझ में? इसी तरह से आगे की सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 तब 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1999 में आया क्वेश्चन है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसा क्वेश्चन होता है वो लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो अब यहाँ हमें 16, 24, 30 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 16, 24, 30 को ऐसे लिख लेंगे कोमा लगाकर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 16 में 2 का भाग दिया 8, 24 में 2 का भाग दिया 12, 30 में 2 का भाग दिया 15 और 42 में 2 का भाग दिया तो आ गया 21। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 में 2 का भाग दिया 4
12 में 2 का भाग दिया 6, 15 में भाग जाता नहीं तो 15 का 15 आ गया, 21 में भाग जाता नहीं तो 21 का 21 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 4 में 2 का भाग दिया 2, 6 में 2 का भाग दिया 3, आगे वाले में जाता नहीं तो ऐसा कैसा लिख लिया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 2 में जाता नहीं तो 2 का 2, 3 में 3 का भाग दिया 1, 15 में 3 का भाग दिया 5 और 21 में दिया 7। अब नीचे वाली संख्या 2, 5, 7 बच रही हैं जो किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं है, तो ये टुकड़े ये इतने ही रह जाएंगे। अब इनको आपस में गुणा कर लो, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इन सबको आपस में गुणा करोगे तो 1680 लैसे पे प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ में? ये है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 6, 14, 18, 26 का मैसे पे क्या होगा। अब ये सीधा सवाल है, इसका मैसे पे ज्ञात करना है, तो हम इन सबके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 6 के किया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 3, इसका 2 गुणा 3 आ गया। 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, 7 में 7 का भाग दिया, इसका टुकड़ा हो गया 2 गुणा 7। और 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, तो इसके टुकड़े हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3। और 26 में 2 का भाग दिया 13, 13 में 13 का भाग दिया 1, तो इसके टुकड़े हो गए गुणनखंड 2 गुणा 13। अब इन चारों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल 2, तो यहां में से पे होगा 2 उत्तर। तो 6, 14, 18, 26 का में से पे क्या होगा 2 उत्तर होगा। 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5, 7, 9 और 10 का लस्य पर क्या होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका केवल लस्य पर निकालना है। तो इनको 5, 7, 9 गुणा 10 में जमा लीजिए। अब 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, 7 में जाता नहीं तो 7 का 7 आ गया, और 9 में जाता नहीं 9 का 9 आ गया, 10 में दिया 5 का भाग तो 2 आ गया। अब नीचे जो संख्या बची हैं 1, 7, 9, 2, इनमें किसी एक संख्या का भाग जाता नहीं थी, इसलिए इनको आपस में गुणा कर लीजिए आप। तो आ गया 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, और इनको आपस में गुणा किया 630 आ गए। इसका मतलब 5, 7, 9 और 10 का लसप है वो 630 होगा। ये जवाहर नवोदय 1998 में आया हुआ सीधा क्वेश्चन है। आ गया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 8, 12, 18 का लसप ज्ञात कीजिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 8, 12, 18 को इस तरह से जमा लेंगे हम, और फिर 8 में 2 का भाग दिया 4, 12 में 2 का भाग दिया 6, 18 में 2 का भाग दिया 9, फिर इनमें 2 का भाग देंगे, 4 में 2 का भाग दिया 2, और 6 में 2 का भाग दिया 3, 9 में जाता नहीं 9 का 9, फिर इनको 3 से डिवाइड करेंगे, 2 का 2, 3 में 3 का भाग दिया 1, और 9 में 3 का भाग दिया 3। अब नीचे 2 और 3 रह गया, तो इनको आपस में गुणा कर लेंगे हम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अब 3 3 9 2 18 2 36 2 72, तो इनका 8, 12, 18 का लघुत्तम 72 आ गया। देख ली 72 में 8 का 12 का 18 का भाग जाता है, 8 निमा 72, 12 6 72, 18 चौका 72, तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। अतः है वह छोटी छोटी संख्या 72 है जिसमें 8, 12, 18 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब इनका लसप है 72 है उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 25, 50, 75 का लसप निकालिए। जवाहर नवोदय 1998 में आया क्वेश्चन है। इनका सीधा यानी हमको केवल लसप की गणना करनी है। तो 25, 50, 75 को इस तरह से जमा लीजिए। अब इनको 5 से भाग दीजिए। 5 में 5 का भाग दिया 25 में 5 आ गया, 50 में दिया 5 का 10 आ गया, 75 में 5 का भाग दिया 15 आ गया। अब 5, 10, 15 में 5 का भाग दो, 5 में 5 का भाग दिया 1, 10 में 5 का भाग दिया 2, और 15 में 5 का भाग दिया 3। अब ये नीचे 2 और 3 बच्चे जो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं है, अतः इनको आप गुणा कर लो। तो आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब 25, 25, 75, 75, 150, तो 50, 25, 75, इनका तीनों का 150 में पूरा पूरा भाग जाता है। अतः हमारा लघुत्तम समापति कितना हो गया 150 उत्तर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में लघुत्तम और महत्तम से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आ गया समझ में? अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कितना प्रभावशाली रहा और आप मेरी कितनी बात समझ में आ रही है आपकी, तो पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं। अतः आप इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पहला है 9, 36 का 108 का मैसेज क्या है। तो आप इसका 9 का 36 का 108 का मैसेज ज्ञात करना है। आप कोई सी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 121, 342 तो 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 था 8 शेष बचे। तो इसमें आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका मतलब मैसेज ज्ञात करना है। तो इनको पहले ही घटा लो और फिर जो बची हुई संख्या है उनका मैसेज निकाल के फाइंड कर लो मैसेज। ये 1997 में आए हुए क्वेश्चन है तीनों ही। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी पूरी बट जाए। तो आपको इनका लघुत्तम निकाल लेना है और फिर उसकी गुणज में संख्या को ले जाना है, वो पूर्ण संख्या। अब इनमें आप देख लीजिए कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, वैसे भी पता चल रहा है। तो आप
को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12, 16, 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वो संख्या क्या होगी? वो होगी इनका लघुत्तम समापवर्त। और अगर वो 800 900 के बीच में नहीं आता तो वो उस संख्या के गुणज के रूप में आप उसको ले जा सकते हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 में आया क्वेश्चन है। 18/25, 21/40, 35/75 का मैसेप निकालिए। तो ये जो भिन्नों के मैसेप निकालने हैं वो मतलब अंशों के मैसेप निकालिए और हरों के लसप निकालिए और सूत्र की सहायता से फिर भिन्न का मैसेप ज्ञात कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे और आगामी वर्षों में जो नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा की जाएगी उसमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। अतः आप इन क्वेश्चनों का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।